मित्रों, सुप्रभात। जिस तरह से पूरी दुनिया इन दिनों गाजा के समर्थक और गाजा के विरोधी गुट में बंट गए हैं, खासकर के भारत में भी विपक्ष की जो भूमिका है या मस्जिदों से जो गाजा के समर्थन में प्रवचन हो रहे हैं, सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, वह चिंता का विषय है। इज़राइल में महिलाओं को साथ बलात्कार किया गया, फ़ोटो सार्वजनिक की गई, हत्याएं की गई, अपहरण किया गया। इसके विरोध में जिन लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया और मस्जिदों में कोई बात नहीं कही या राजनीतिक मीटिंग में कोई बात नहीं की या किसी राजनीतिक दल ने अपने प्रस्ताव पास नहीं किए, किसी का नाम नहीं लूँगा, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों की बात कर रहे हैं। और आज जब उनको गाजा की त्रासदी नज़र आ रही है और यह घोषित करते हुए इज़राइल ने ये काम शुरू किया है कि जिसने उनकी दीवार तोड़ी है और जिसने उनकी मासूम लोगों की जानें ली हैं, उनको वो नरक तक पहुंचा देंगे। इस लड़ाई की जो जड़ है, हम मानते हैं कि इस्लाम की जो बुनियाद है उससे जुड़ी हुई है। ये शिया और सुन्नी में तो लड़ते ही रहे, ये यहूदियों को भी टारगेट करते रहे। इन्होंने पारसियों को टारगेट किया, पारसियों को एक तरह से उस अपने ज़मीन से निकाल करके पूरा का पूरा ईरान बना लिया, सीरिया बना लिया, और जहां आज उनकी बहुमत है। और यहूदियों को भी उन्होंने अपने ज़मीन से उखाड़ दिया, लेकिन ये यहूदी थे कि अपनी ज़मीन खोज करके वो अपने ज़मीन पर बस गए। और आज पूरी दुनिया में ये लोग हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो यहूदियों को बर्बाद कर देंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि यहूदियों को टारगेट नाजियों ने भी किया था, यहूदियों को टारगेट हिटलर ने भी किया था, और जर्मनी में भी उसकी आबादी है, यूक्रेन में भी आबादी है, आज रशिया में भी आबादी है, उनकी आबादी यूएस में भी है। जो भी देश विकसित है या विकास हो रहा है, उनकी वहाँ उपस्थिति है। हमारे यहाँ भी उनकी आबादी नहीं है, लेकिन उपस्थिति है। जिला स्तर पर हमारी कई योजनाएं चल रही हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें उनकी सीधी भागीदारी है टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में पूरी दुनिया को। और आज अगर कोई उस रेश को सांस्कृतिक झगड़े में लाना चाहता है, अगर हजारों हजार साल की सांस्कृतिक युद्ध शुरुआत होगी, तो मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने युद्ध शुरू किया है और ये सोच करके, ईरान अगर ये सोचता है कि पूरी दुनिया को वो इस्लाम बना देगा, तो उसे ये सोचना चाहिए कि रूस में जिन कम्युनिस्टों ने सोचा कि पूरी दुनिया को हम लाल कर देंगे, कम्युनिस्ट बना देंगे, वो सब कैपिटलिस्ट हो गए। चीन के जिस कम्युनिस्ट ने कहा था कि हम पूरी दुनिया की संपत्ति को सामाजिक संपत्ति बना देंगे, और आज वही जो है, आप समझ लीजिए, पूंजीपतियों का अड्डा बन गया है। इस तरह से कोई विचार पूरी देश में नहीं कवर कर सकता, कोई विचारधारा पूरे दुनिया को कवर नहीं कर सकता, कोई धर्म पूरी दुनिया के लिए मान्य नहीं हो सकता। और इसलिए इन लोगों को सावधानी से एक आपसी कॉन्फ्लिक्ट के बजाय एक लोकतंत्रीय पद्धति के तहत एक साथ रहने के लिए सोचना चाहिए और रहना भी चाहिए। अगर कोई सीमाओं का विस्तार करते रहेगा तो दुनिया की अशांति होती रहेगी। अब नई संस्कृति आने वाली है, जिस संस्कृति का नाम है बस पूंजीवाद। और खाओ पियो मौज करो। धन्यवाद।